गाइज आज की डेट में सब चाहता है कि अपनी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जब इमरजेंसी हो तो उस बैलेंस को हम सब विड्रॉ कर पाएंगे, निकाल पाएंगे और आप जो भी मेरा काम रहेगा उस काम में उस बैलेंस को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सब आज की डेट में ऑनलाइन अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जो इससे पहले काम करता था, बाद में धीरे धीरे वो भी एप्लीकेशन बंद हो चुका है या बंद नहीं भी हुआ है तो उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन फी लगने लगा है या तो लेट पेमेंट आता है, तो इस चक्कर में हम सब पेमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का आज की डेट में क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो गाइज आप एक बात को जरूर याद रखिए। सबसे पहले आप छोटा अमाउंट ही ट्रांसफ़र कीजिए। अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज के ट्रिक जो हम अभी बता रहा हूँ तो अभी हम सब काम जो करते हैं तो लाइव करते हैं, लाइव में काम करता है। उसके बाद होता क्या है, 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 10 दिन के बाद ट्रिक धीरे धीरे वो लोग बंद कर देता है। क्योंकि देखिए ये जो एप्लीकेशन है हम लोग का एप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ हम लोग इस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी एप्लीकेशन रहता है उस एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग रिव्यू देते हैं कि ये एप्लीकेशन अच्छा है और आप सब इसमें काम कर सकते हैं। मैं आपसे कोई ये सजेशन नहीं करता कि आप सब लाइफ टाइम यही एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम यूज ही करना है तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा एप्लीकेशन जैसे मोबीक्विक, पेटीएम, ये सब एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से हम सब अपना जितना होता है लाखों रुपया का हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। हम लोग उस एप्लीकेशन में कोई इस तरह का नहीं रहता कि हम लोग का पेमेंट फंस जाएगा, क्योंकि उनका कस्टमर सपोर्ट भी है, उधर से हम सब पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि सनापे एप्लीकेशन से भी आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का भी बैलेंस विड्रॉ होता है, अभी आप सब कर सकते हैं। पटेक्या एप्लीकेशन है, पटेक्या एप्लीकेशन से भी आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में भीम एसपी वॉलेट है, उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारा एप्लीकेशन अभी है फिलहाल में जो मार्केट में अच्छा खासा काम करता है। धनी पे एप्लीकेशन हो चुका है, धनी पे एप्लीकेशन से भी अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है सेक्रेड, यानी सेक्रेड एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट में बताया गया लॉगिन, यानी लॉगिन आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड में बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आपको थर्ड में जो है आपको प्रॉपर्टी, यानी जिस तरह से हम लोग रेंट पे का ऑप्शन चॉइस करते हैं ना अलग एप्लीकेशन में, जैसे कि क्रेडिट एप्लीकेशन आप यूज करते रहेंगे या नो ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करते रहेंगे, तो उस एप्लीकेशन में भी एक ऑप्शन आता है रेंट पे का ऑप्शन, जिसमें भी सेम दिया गया है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप सेलेक्ट करके अपना पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हैं, पैन कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद जाकर आप इसमें अपना ट्रांजेक्शन को फाइनली क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जैसे आप कंप्लीट हो जाएगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उसके बाद ही जाकर आप इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जब तक इसमें आपका वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एड ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन पर आना पड़ता है। फर्स्ट में आपको बेनिफिशियरी आप जो भी एड किए गए वो बेनिफिशियरी पर क्लिक करके अमाउंट चॉइस करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन फी जो उसका 2.50 यानी ₹2.50 आपको देना पड़ता है। साथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो भी रहता है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस हो चुका है, ऑल कार्ड इधर एक्सेप्ट है। आप जो भी कार्ड से पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। साथ में एड बेनिफिशियरी का लिस्ट कुछ इस प्रकार से आएगा आपके सामने, जिसपे आप अपना बेनिफिशियरी का नाम, कंफर्म अकाउंट नंबर, जिसका निक नेम रहेगा, बैंक का ब्रांच क्या है, एफसी कोड क्या है और अकाउंट का टाइप क्या है, जैसे कि करंट या सेविंग, ये आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका फाइनली बेनिफिशियरी एड हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करता हूं। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में देखिए मैं ऑलरेडी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूं। डाउनलोड जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये एप्लीकेशन फाइनली तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ आपका परमिशन पहले लिया जाता है, जिसका आपको मालूम है कोई एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं यूज करने के लिए तो आपका मोबाइल का कुछ परमिशन देना पड़ता है। जैसे आप ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसे फर्स्ट में ही दिखाई देता है कि अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं और 24/7 यानी 24 आवर इसका जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटीज में इंक्लूड करके दिया गया था। ये सब तो हम सब के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर हमको पैसा अगर फंसेगा भी तो हम सब डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं कि भाई मेरा पेमेंट फंस चुका है, आप टेम्पोररी मेरा जो भी रहता है उसका समस्या का समाधान कीजिए, जो भी मेरा रहता है जल्द से जल्द उस पेमेंट का निदान कुछ कीजिए, ताकि हम सब बहुत आसान तरीके से उस पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। तो भाई काज बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसा रहता है कि जिसमें 24 आवर्स
सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, बट हम सब होता क्या है कुछ ना कुछ कारण बस उसमें पेमेंट हम लोग को अटक जाता है। तो मैं इसकी सजेशन करने वाला हूं, अगर आप ये भी एप्लीकेशन से अगर फर्स्ट टाइम करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सबके नॉलेज के लिए, या अगर आप सबको पैसा अगर दिक्कत हो जाता है तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। उसका चलो फाइनली इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको देखिए ओपन तो ऑलरेडी हो ही चुका है, उसका मैं नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है और साथ में एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो आप ये दोनों नोट कर लीजिए। कभी भी ऐसा इशू होगा तो आपसे इस पर बात करके और जो भी आपका समस्या रहेगा वो आप शेयर कीजिएगा, आपका समस्या का निदान किया जाएगा। बता दूं कि इसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है और मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ, मुंबई से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो बोरोवली में इसका ऑफिस है, आप सब मुंबई के अगर आपसे रहने वाले हैं तो इनको ऑफिस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते कभी ऐसा इशू होगा तो, बट हम लोग को ऐसा कभी इशू होने वाला नहीं है, आप सीधे से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करने के लिए इधर एक ऑप्शन आपको दिखाएगा 3 डॉट का, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लॉगिन विथ रजिस्टर का, तो आपको लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करने के लिए ये रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास जो एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए वो अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ये OTP इधर आपको फिल करना पड़ेगा। उसका वेरीफाई कोड पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। चलो फटाफट अपना एक मोबाइल नंबर इधर फिल करते हैं। उसके बाद रिवोट का ऑप्शन है तो आई एम नॉट रिवोट पे आपको क्लिक करना पड़ता है। चलो फटाफट पहले एक मोबाइल नंबर मैं इधर फिल कर देता हूँ। सो गाइस आपको फर्स्ट टाइम जो आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद फाइनली आपको सेंड OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है मोबाइल नंबर डालने के बाद। तो कुछ अगर आपको इशू हो जाता है तो फाइनली आप फिर से आपको आई एम रिवोट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। चलो फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका फाइनली हो चुका है। उसके बाद आपको वेट करना है OTP का, जो कि अभी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ये OTP इधर आपको डालिएगा और वेरीफाई कोड पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आपको OTP आ जाएगा, OTP डालने के बाद उसके बाद एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ता है, तो अपना एक ईमेल आईडी भी इधर फिल कर दीजिए। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी फिल करता हूँ, सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ता है। मेल के ऊपर भी एक आपको OTP सेंड किया गया है, उसके आपको वेरीफाई अपने ईमेल आईडी करवाना पड़ेगा, तो अपना ईमेल आईडी की वेरीफाई करवा लीजिएगा। वेरीफाई करवाने के बाद फाइनली तरीके से आपको ये वॉलेट ओपन हो जाएगा। चलो फटाफट अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा लेता हूँ। सो फाइनली तरीके से जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद इधर आप देखिए सर्विस चार्ज इसका बताया गया है। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन से थ्रू तो आपको ₹2.50 पर ट्रांजेक्शन का अनुसार से, यानी मान लीजिए अगर आप 1000 पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अनुसार से आपको उसका जो 1% के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है, अगर आप सब मान लीजिए मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड छोड़ के और अदर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस रहता है जैसे कि डिनर कार्ड्स, अगर वो कार्ड्स अगर आप यूज करें तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 1% आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। यानी टोटल मिला के ₹3.5 आपको 100 के ऊपर देना पड़ेगा। यानी अगर आप सब 1000 ट्रांसफर करेंगे तो आपको ₹30 समथिंग जो इसका चार्ज हो जाता है, उसके बाद जाकर आप सब मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये एप्लीकेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सबके लिए बेस्ट है, ये कॉल के थ्रू होता है, आप सब इससे कॉल सपोर्ट कर लीजिएगा, कॉल सपोर्ट के थ्रू आप सब मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप सब ये एप्लीकेशन से कीजिए, आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन है, इससे कम चार्ज में भी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो पेटीएम एप्लीकेशन फिलहाल फ्री में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप सब पेटीएम के थ्रू भी मनी ट्रांसफर फ्री में कर सकते हैं।